प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वह अत्यधिक सेंसिटिव है और हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वह है मेरी 5 एडवाइसेस एडोलसेंट बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। बच्चे 4-5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल के बाद वो लोग हाई स्कूल में, सीनियर स्कूल में और सीनियर स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स में या फिर दूसरे बेसिक सब्जेक्ट्स में। यह जो उम्र जिसको हम एडोलसेंट कहते हैं, बहुत ही नाजुक समय होता है व्यक्ति का। व्यक्ति का 6 साल की उम्र तक उसके ब्रेन का लगभग 90% विकास हो चुका होता है और 16 साल की उम्र में लगभग उसके ब्रेन का 100% विकास हो चुका होता है। लेकिन यानी कि 12 से 16 साल की उम्र तक उसका काफ़ी विकास हो चुका होता है, लेकिन ब्रेन मैच्योरिटी जो है वो 21 साल की उम्र में प्राप्त करता है। यानी कि जो अंदर ब्रेन में न्यूरॉन्स बने हैं, ब्रेन कुछ भी नहीं, एक न्यूरॉन्स की मास है और ये सब न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली आपस में जुड़े होते हैं। तो इनके कनेक्शन की शॉल्डरिंग जो है, पक्कापन जो है, वह 16 से लेकर के या 12 साल से लेकर के और 21 साल तक में जाके पूरा होता है। यानी कि व्यक्ति के स्वभाव की सारे गुण उनमें एडोलसेंट पीरियड में जो 12 से लेकर के और 18 साल तक होता है, 18 के बाद में बच्चा एडल्ट हो जाएगा, उस समय सभी जागृत हो चुके होते हैं, वो डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन अभी मैच्योर नहीं होते। इसलिए उनके इमोशंस, उनका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, राइट एंड रॉन्ग की समझ, एनर्जी, प्रॉपर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, प्रॉपर समझ, कैरियर के प्रति जागरूकता और आने वाले जीवन के प्रति जागरूकता होती तो है, लेकिन यह इतनी परिपक्व नहीं होती। व्यवहार के सारे गुण उनमें उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं होती। वो सारे परिपक्व 21 साल की उम्र में होते हैं। इसलिए ये सारे इमोशंस और सारी प्रवृत्तियाँ स्वच्छंद रूप से इस पीरियड में होती हैं। एक तो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, वो भी चल रहे हैं, वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भावनाएं जो उनके लिए बिल्कुल नवीन हैं, उनके देखने का दृष्टिकोण इस विश्व के प्रति बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो समझते भी हैं और पूरी तरह से नहीं भी समझते हैं। वो परिस्थितियों को समझने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन उनके दूरगामी प्रभावों को नहीं समझ पाते।
वो दूरगामी प्रभाव जो आगे उनके जीवन को शेप करेंगे, जो आगे उनके जीवन को मदद करेंगे, उनको समझने में इस पीरियड में वह बहुत ही असमर्थ होते हैं। और इसीलिए ये जीवन का वो समय है जहाँ इन बच्चों को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। और ये गाइडेंस 3 प्रकार की होती है। पहले गाइडेंस पेरेंट्स के, दूसरे गाइडेंस यूनिवर्सिटी के टीचर्स के, और तीसरी गाइडेंस पीयर रिव्यूअर यानी कि जो रिश्तेदार हैं या आपका भला सोचने वाले हैं उन सब के, और उनके दोस्तों के, मित्रों के। मित्र शब्द इस उम्र में बहुत प्यारा लगता है क्योंकि एक नया नया इन्वेंशन है। इस इन्वेंशन को वह बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है और इसलिए वो एक नहीं कई लोगों को और कभी कभी समूह को अपना मित्र समझता है, जो कि वास्तविकता नहीं होती। जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा कि मित्र तो जीवन में एक भी मिल जाए तो बहुत है, पर इस उम्र में उसको हर व्यक्ति मित्र लगता है और हर जीवन की घटना उसके लिए एक नवीन घटना है और उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो तत्पर है, तैयार है। और वह इंटरप्रिटेशन उसका बिना किसी अनुभव के या बिना किसी मैच्योरिटी के होता है। इसलिए मैक्सिमम गलतियां इस पीरियड में बच्चा करता है। मुख्य गलतियां जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है वह बताऊंगा। नंबर 1, प्री मैरिटल सेक्स, खास करके बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए। इस उम्र में सेक्सुअल ऑर्गन मैच्योर हो रहे होते हैं, हार्मोन्स अपनी पीक पर होते हैं, इसलिए उनकी सेक्सुअल भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है। उनको बहुत अधिक कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, उनको समझाने की आवश्यकता होती है और हर तरह से इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आती है। टीचर्स की भी आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, समाज की भी आती है। यह उनको भाव सिखाना कि प्री मैरिटल सेक्स एक गलत चीज़ है, यह आपके उस व्रत को, जो व्रत आप परिवार में एंटर होने के लिए अपने आप को जिस व्रत के द्वारा तैयार कर रहे हैं एक फैमिली बसाने के लिए, उसके विरोध में है। यह गलत है। यही नहीं, इसके कारण बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं। गनोरिया, सिफिलिस और कई तरह की HIV और कितनी तरह की बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जो जीवन भर उन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ेंगी और मरने तक वो उनके साथ में रहेंगी। वह इतनी भयंकर होती है। सो आपकी छोटी सी गलती यानी कि प्री मैरिटल सेक्स आपको जीवन भर के लिए एक मुसीबत में डाल सकता है। आप जीवन भर कभी नॉर्मल महसूस नहीं करेंगे। यह एक बात हुई। और एक हीनता का भाव कि आपने एक गलत काम किया है, वह भी आपके जीवन के साथ साथ चलता रहेगा। और ख़ास करके स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल आघात का काम करता है, जो कभी कभी जीवन पर्यंत उनको सहना पड़ता है। और अगर वेनेरियल डिजीज़ किसी में भी मेल या फीमेल बच्चे में आ गई
तो वो उनके बच्चों में भी जा सकती हैं। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप यानी कि एक बहुत ही क्षणिक प्लेजर के लिए आप अपनी सारी मान्यताओं को तोड़ करके अपने जीवन और अपने आने वाले बच्चों को, आने वाले परिवार को एक बहुत बड़ी समस्या में डाल रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी यह दिमाग अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए पेरेंट्स का, टीचर्स का और साथ में जो पीयर्स हैं, दूसरे रिलेशंस में लोग हैं और मित्र हैं, उनको इसके प्रति जागरूक होना और उन्हें बचाना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी प्रीमैरिटल सेक्स व्यक्ति की पूरी जिंदगी को खराब करके रख देता है। कुछ छात्राएं खास करके अगर प्रेग्नेंट हो गई या कुछ और हो गई, वो आत्महत्या भी कर सकती हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी हो सकती हैं और वो अब अनजाने में ही एक बहुत गहरी समस्या में फंस जाती हैं पूरे जीवन के लिए। तो सबसे पहला तो ये, दूसरा तीसरा, इसी उभरते हुए जीवन के कारण बहुत बार, जैसे मैंने कहा, इस पीरियड में हर चीज़ बच्चे के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नई है, एक नया अनुभव है और नए नए अनुभव करने का उसको बहुत चाव रहता है। इसलिए बहुत बार इस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में वो लोग दवाओं से, मेडिसिन से, अल्कोहल से, ड्रग्स से, कोकेन से और दूसरे प्रकार की ड्रग्स, भांग, अल्कोहल, ये सब जो मिलते हैं उनकी तरफ चल पड़ते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा बच्चों की इस उम्र में इन सब चीज़ों से एडिक्ट भी हो जाती है। यह बहुत ख़तरनाक स्थिति है। अगर अल्कोहल का एडिक्शन किसी को हो गया तो यानी कि 15-20 साल बाद उसका लीवर ख़राब होगा ही और 40 साल के आते आते ही वो अपने जाने की तैयारी करना शुरू कर देगा। किसी भी तरह का एडिक्शन, इंजेक्शन्स वगैरह जो लोग लेते हैं, उनको तमाम तरह की STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाली चीज़ें उनको भी आ सकते हैं, HIV जैसे, क्योंकि अक्सर वो नीडल यूज़ करते हैं। तो नीडल कॉमन नीडल्स हो सकती हैं और किसी ऐसे बच्चे ने यूज़ किया जिसको ऑलरेडी HIV है या हेपेटाइटिस है या कोई और इस तरह की जो बीमारी फैल सकती है वो है, तो वह उस नीडल के साथ में उसमें भी आ जाएगी। या ड्रग्स जो लेते हैं वो भी कंटामिनेटेड हो सकती हैं और वो कंटामिनेशन भी कई तरह से, और ड्रग्स का खुद का इफ़ेक्ट उनके दिमाग पर और शरीर पर बहुत ही घातक परिस्थितियाँ और बीमारियाँ कर सकते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा इस पीरियड में बच्चों को रहता है वह ड्रग्स का है और अल्कोहल का है। यह पेरेंट्स को और पीयर्स को, उनके मित्रों को और शिक्षकों को यह बातें बच्चों पे अत्यधिक ध्यानपूर्वक उन पे नज़र रखनी चाहिए इन सब बातों के लिए। चौथा, इस उम्र में बच्चों को एडवेंचर्स का बहुत शौक़ होता है। वही मैंने कहा कि अभी परिपक्व नहीं है, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, बड़ी बलवान हैं, लेकिन परिपक्वता नहीं है। अभी तक उनके सारे रिफ्लेक्सेस और वो सब जो है मैच्योर होने चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ब्रेन के अभी तक मैच्योर हुए नहीं हैं। इन सब बातों के कारण वो एक्सीडेंट्स को या दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। उनको स्पीड में बहुत मज़ा आएगा, रिस्क लेने में बहुत मज़ा आएगा, दूसरे को सक्सीड करने को बहुत मज़ा आएगा, सबसे सुपरसीड करने को बड़ा मज़ा आएगा। आगे वाला अगर चला रहा है मोटरसाइकिल तो वो उससे आगे निकलना चाहेगा, या एक जीत के भाव से या किसी को प्रभावित करने के लिए वो प्रभावित, उसकी कोई फीमेल मित्र भी हो सकती है या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। और इन सब के कारण वह अक्सर एक्सीडेंट का और बहुत बार मौत का भी शिकार
हो जाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स में इस तरह के जो व्यवहार हैं वह अत्यधिक कॉमन होते हैं, और शायद ही कोई ऐसा कॉलेज हो, मैंने तो कम से कम नहीं देखा जितने कॉलेजों में काम किया, जहाँ पे कुछ छात्र अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास ही रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व न किए हों और उनकी डेथ या फिर कोई अंग न कटा हो या कोई अंग बेकार न हुआ हो। लेकिन फिर भी ये सब हर साल रिपीट होता है। इसके लिए भी बच्चों को, अपने टीचर्स को, अधिकारियों को, सबको उन्हें सचेत रहना होगा। पांचवा जो सबसे बड़ी बात है वो पढ़ाई की है। उनको ये समझाना होगा कि तुम आज 4-5 साल जो पढ़ोगे उससे तुम्हारा आगे आने वाला जीवन सफल होगा। और अगर तुम इस समय को अपने इस सभी अंतर से उठती हुई नई नई भावनाओं के प्रति उनके अधीन हो जाओगे तो जीवन भर तुमको कष्ट माना पड़ेगा। तुम जीवन भर दूसरों से पीछे रह जाओगे। नंबर 2, टीचर्स को भी उनको पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे, क्योंकि अब ये बच्चे रोट मेमोरी पे नहीं याद कर सकते, रट्टा लगा करके याद नहीं कर सकते। उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग और स्पेशल टाइप की लर्निंग की आवश्यकता है, जिसका हमारे देश में अत्यधिक अभाव है। उसके लिए टीचर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, पेरेंट्स में या समाज में कोई जागरूकता नहीं है। मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देती। इसलिए उनका अध्ययन भी बहुत इनकम्प्लीट सा होता है और उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो रट्टा पे, रोट मेमोरी के आधार पर होती है। बाकी सब चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बाकी जो फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, ये विषय कभी हम अपने आप में डिस्कस करेंगे। और नतीजन बच्चे शायद मेहनत करके सिर फोड़ के एग्ज़ाम तो पास कर लें, लेकिन वो उस सब्जेक्ट के मास्टर और उसमें परिपक्व नहीं होते, और साथ साथ में उनकी समझने की शक्ति, व्यवहार की शक्ति, प्रैक्टिकल की शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति वह भी सीमित हो जाती है। अब इसके लिए हम पूरा छात्रों पे या इस उम्र के बच्चों पे नहीं डाल सकते। यह बात अध्यापकों को, यूनिवर्सिटीज़ के संस्थापकों को और अन्य लोगों को समझनी होगी, और पेरेंट्स को भी समझने होंगे। जिसको एंड्रागोगी हम लोग कहते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की विद्या के स्टाइल को हम एंड्रागोगी कहते हैं। उसका इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट ही अभी तक नहीं बन पाया है। जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बारे में सोचती नहीं हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सोचती हैं तो सिर्फ अपने इनकम के। उनको एथिक्स, एजुकेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यक पॉइंट हैं, उनसे उनको कोई नहीं लेना देना होता। वह अपने समाज में प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखें और उस प्रतिष्ठा के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी लोगों से कैसे प्राप्त कर सके, उनका ध्येय एकमात्र यही होता है। उस प्रतिष्ठा बनाने में चाहे बच्चों का नुकसान हो जाए, यह उनको कोई परवाह नहीं रहती। वो तो एक बिजनेसमैन है। इस साल अगर 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ तो अगले साल 2 करोड़ का अगर फ़ायदा होता है तभी उनका बिजनेस सक्सेसफुल है। वो एजुकेशनिस्ट नहीं है। तो यह भी एक बात है। यह बहुत ही बात विचारणीय है, और मैं आप सब लोगों को कहूँगा, छात्रों को भी और आपके वार्ड्स को भी, कि इस बात पर चिंतन करें और इसके लिए कुछ ना कुछ आप अवश्य प्रयास करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।